नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट 2024 के बारे में, सैलरी के बारे में। अगर आप इस बार चयनित होते हैं तो आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि पहली बार में आप चयनित हो सकें, क्या इस भर्ती में न्यू वैकेंसी के पद ऐड हो सकते हैं, और टीजीटी पीजीटी की जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें क्या बदलाव होंगे, इस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और सेफ स्कोर आपको क्या रखना है ऑल सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी। वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। दोस्तों, जीवन जो है इतना सरल नहीं है। इसमें आप देख रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी कठिनाइयाँ हैं। आप प्राइवेट टीचिंग भी कर रहे होंगे तो देख सकते हैं कि कितना शोषण है, प्योर शोषण है। प्राइवेट स्कूलों में भी इतनी सैलरी नहीं मिलती जितना कि जूस निकाल देते हैं व्यक्ति का। तो आप इस टाइम पर सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा, तो आपकी ज़िंदगी में आपके हर सपने पूरे होंगे। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। ये सत्य है। बिना काबिल बने हुए आप कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो काबिल तो आपको बनना पड़ेगा। और काबिल किस प्रकार बनते हैं? पढ़कर, संघर्ष करके। जिस टाइम पर सब सो रहे हैं उस टाइम पर आपको पढ़ना है, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। शानदार मौका है, इस मौके को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें बहुत ही टफ होने वाला है एग्ज़ाम निकालना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी आपको पता चल जाए तो हो सकता है कि कुछ भाई बहनों का मोटिवेशन इतना हो उनके अंदर कि हाँ वे पढ़ना शुरू कर दें और पूरी जान लगा दें पढ़ाई में, पूरी मेहनत करें, क्योंकि ये अवसर अंतिम अवसर समझें, क्योंकि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर। मोटा मोटा आंकड़ा आपको हम दे रहे हैं। हर सपना होगा आपका पूरा अगर आप बनते हैं इस बार टीजीटी पीजीटी, और बनेंगे ही। अगर आपको खुद पर विश्वास है, स्वयं पर विश्वास है, तो आप ज़रूर ही बनेंगे। देखिएगा, सैलरी थोड़ा सा मोटा आइडिया दे देता हूँ मैं। आप बेसिक पे इसका 44,900 है, और डीए जो है वो 50% मिलता है बेसिक पे का, तो 22,450। और एचआरए 1840। ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का अलग अलग होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 69,500 समथिंग मोटा आइडिया लिया है हमने। लगभग 70,000 आपकी सैलरी बनती है, पहली सैलरी। लेकिन कुछ ये कटता भी है। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत लगभग 6,735 समथिंग। तो आपको जो इन अकाउंट में इन हैंड जो सैलरी मिलेगी 62,500 समथिंग, मतलब मोटा आइडिया दिया है, लगभग इसके आसपास सैलरी मिलेगी। और मज़े की बात क्या है, यही नहीं, ये तो पहली सैलरी मिलेगी। साल में 2 बार आपका डीए इसमें इंक्रीमेंट होगा, और आपका इंक्रीमेंट 3% वैसे ही इंक्रीमेंट हो जाता है। हर साल सैलरी बढ़ेगी बढ़ेगी 5-7 हज़ार रुपया। आप ये समझ लीजिएगा पूरी मौज लेंगे पूरी लाइफ। पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है, भरपूर पैसा है। बस आप ढंग से तैयारी कर लें, क्योंकि आप एक शिक्षक बनेंगे जो विद्यार्थियों का भविष्य निर्माता होता है। तो आपको पढ़ना तो वैसे भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल के स्टूडेंट भी एक्टिव हैं। तो नॉलेज तो एक टीचर को होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, तो आपको पढ़ना तो है ही। तो ऑल सब्जेक्ट आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, चाहे आप हिंदी से हैं, संस्कृत से हैं, होम साइंस से हैं, एसएसटी से हैं, इंग्लिश से हैं, मैथ से हैं, साइंस से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, कंप्यूटर से हैं, फिजिकल एजुकेशन से हैं, किसी से भी हैं टीजीटी पीजीटी में। तो सबसे पहले तो आपको देखिएगा, आप मेन गहराई तक पहुँचें कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है। और ये आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस टीजीटी पीजीटी का सेट लगाएंगे, ओरिजिनल वो भी आए हुए। तो इसके लिए घटना चक्र और यूथ कंपटीशन की हमने मार्केट में देखी है, और भी राइटरों की आ रही हैं जिसमें प्रीवियस दिया हुआ है, और इसमें प्रीवियस दिया हुआ है, अदर स्टेटों का टीजीटी पीजीटी भी दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन से मतलब है और उसका सल्यूशन देखना है, उसका बॉक्स में नीचे बना हुआ है, उसकी व्याख्या वो भी देखनी है। और टीजीटी पीजीटी प्रीवियस को कम से कम 3 से 4 बार लगाएं। देखिए, मोटी तो है बुक,
काफ़ी पन्ने हैं उसमें, लेकिन उसमें क्वेश्चन भी बहुत हैं। तो आपको 3 से 4 बार वो लगातार बुक पढ़नी है और पूरा एनालिसिस करना है कि किन टॉपिकों से कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके अनुसार आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एनसीईआरटी बुकों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। एनसीईआरटी के बुकों का देखिएगा, आप कोली भरने की ज़रूरत नहीं है किताबों की, सीमित किताबें पढ़नी है। एनसीईआरटी पे भी 9, 10th, 11 और 12th ये छान कर किताबें पढ़ने बहुत डीपली से। और साथ ही साथ में ओल्ड बुक अगर आप पढ़ सकते हैं ये और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये सन 2000 से 2008, 6, 7 इसके आसपास अगर आपको मिल जाए बुक, ये वाली बुकें, तो और कहना क्या, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की तभी आप उसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं। नया क्वेश्चन भी बनता है तो आप उसका आंसर देने में बिल्कुल सक्षम हैं। अगर आप रिवीजन अधिक करते हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो भी पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बना ले, जो भी टफ पॉइंट हैं जो आप जो है याद नहीं रख पा रहे हैं उनको नोट्स में लिख ले और बार बार अभ्यास करें, रिवीजन करें। यही जड़ी बूटी है एग्ज़ाम निकालने की। और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा लें। प्रैक्टिस सेट लास्ट में अपना एनालिसिस कर लें कि हाँ क्यों स्कोर घट रहा है, किस पार्ट में घट रहा है, और अपने जीवन का आपको बेस्ट स्कोर देना है। देखिएगा एग्ज़ाम डेट जो है अगस्त है। अगस्त में ये मानकर चलिएगा परीक्षा ही करा लेंगे, क्योंकि आयोग गठित हो चुका है, सदस्य वगैरह और सचिव वगैरह सब हैं। लेकिन चुनाव जैसे ही चुनाव का परिणाम आता है 4 जून को, उसके बाद बिल्कुल आपके सामने तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और मानकर चलिए अगस्त तक ये परीक्षा करा लेंगे। तो इसलिए टारगेट अपना अगस्त रखें। और न्यू वैकेंसी के बारे में बताएं तो देखिएगा न्यू वैकेंसी इस 2022 में नहीं जुड़ सकती, ये बात आप दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। कोर्ट कचहरी में भर्ती फंसेगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं और लेट होता चला जाएगा। इसलिए आयोग जो है पहले ये 2022 की भर्ती ही जो 4163 पदों पर आई थी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यही एग्ज़ाम होगा। न्यू वैकेंसी आएंगी 2024 में, लेकिन इसकी परीक्षा होने के बाद जिस लगभग 25,000 पद रिक्त हैं और बदलाव होगा इसमें। जीके जीएस ज़रूर ऐड होगा और ये समझ लें नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है या कुछ ना कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं, ये संबंधित भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ये भी सुनने में आया था। लेकिन फ़िलहाल ये तो समझे कि जीएस बढ़ेगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बढ़ सकती है। लेकिन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं 4163 टीजीटी और पीजीटी, भैया शानदार मौका है, इस मौके को नहीं छोड़ना है आपको। पूरी जान लगा दें अभी से ही, दिन रात पढ़ें, रात को अधिक पढ़ें, दिन में भी समय निकाल कर पढ़ें। हो सकता है आप अधिकतर जितने भी हमारे भाई बहन हैं वे कहीं प्राइवेट टीचिंग वगैरह भी कर रहे होंगे, तो अपना समय निकाल कर पढ़ें। दिन में भी 3 से 4 महीने आपके पास हैं। दिन रात एक ही दिमाग में हो कि एग्ज़ाम निकालना है। भैया पूरा मस्त जॉब है एकदम। देख सकते हैं आप 70,000 से आपकी शुरुआत होगी और आपके जीवन में बहार आ जाएगी। हर साल सैलरी 2 बार बढ़ती रहती है। फुल एंजॉय लाइफ का। बस अब सीरियस होकर पढ़ लो, बल्ले बल्ले है लाइफ में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसी पर भी कट ऑफ चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की टीजीटी या पीजीटी की प्रीवियस कट ऑफ चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करें। या और किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें उस पर भी हम वीडियो ज़रूर देंगे। चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।